ज्यादा सीधे मत बनो। सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं। ये कहावत जीवन के उन कड़वे सत्यों में से एक है जिसे अक्सर हम अनुभव से सीखते हैं। आज की ये कहानी हमें इसी सत्य से परिचित कराएगी और बताएगी कि कैसे हम अपनी अच्छाई को बनाए रखते हुए भी धोखे और छल से बच सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जिनका दिल नर्म है, जो दूसरों पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं और जो अक्सर अपनी संवेदनशीलता के कारण दूसरों के हाथों ठगे जाते हैं। सुबह की पहली किरणें जब घने जंगल की शाखाओं से छनती हुई जमीन तक पहुंची, तब एक युवक अकेला, टूटे मन और घायल उंगलियों के साथ एक पुराने पेड़ के तने पर मुक्के बरसा रहा था। उसका चेहरा पसीने और आंसुओं से भीगा हुआ था और उसकी हर आह जैसे किसी पुराने घाव को फिर से कुरेद रही थी। मैं सबसे नफरत करता हूं, उसने चीखते हुए कहा। सब धोखेबाज हैं, सब गद्दार। मैं अब और सहन नहीं कर सकता। उसके शब्दों की गूंज जंगल की नमी में घुल गई। वहीं पास ही एक शांत भिक्षु, जो हर सुबह पास के झरने पर स्नान करने आते थे, युवक की चीख सुनकर ठहर गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखा। न सहानुभूति, न दया, न उपदेश, सिर्फ मौन उपस्थिति। युवक को यह मौन खलने लगा। वो भिक्षु पर बरस पड़ा। आप यहां खड़े खड़े देख क्या रहे हैं? जाइए यहां से। क्या तमाशा लग रहा है आपको? भिक्षु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं कुछ कह नहीं रहा तो तुम्हें परेशानी क्या है? ये पेड़, ये पक्षी भी तो देख रहे हैं। उनसे तुम्हें शिकायत नहीं तो मुझसे क्यों? यह सुनते ही युवक और भी बिगड़ गया। मुझे सबसे शिकायत है, सबसे नफरत है, कोई किसी का नहीं होता। और वो फूट फूट कर रो पड़ा। कुछ देर बाद जब युवक थोड़ा शांत हुआ, उसने भिक्षु से कहा, आप अजीब हैं। सामने इंसान रो रहा है और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। भिक्षु धीरे से बोले, अगर मैं अभी तुम्हारे आंसू पोंछ भी दूं, तो क्या कल तुम्हें कोई और धोखा नहीं देगा? फिर तुम यहीं लौटोगे और फिर से रोओगे। मैं चाहूं तो तुम्हें सांत्वना दे सकता हूं, पर उससे तुम्हारी जड़ की तकलीफ नहीं मिटेगी। लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ ऐसा दे सकता हूं जो तुम्हें दोबारा टूटने से बचा सके। ज्ञान, विवेक और एक नया दृष्टिकोण। भिक्षु ने युवक को झरने तक साथ चलने को कहा। पानी ठंडा है, मन भी ठंडा होगा। चलो। जंगल के भीतर से जब वे झरने की ओर चलने लगे, तब पत्तों की चरमराहट के बीच युवक ने कहा, आपकी तो जिंदगी आसान है, किसी की चिंता नहीं, कोई धोखा नहीं। आप सही थे, दुनिया को त्याग देना ही सबसे बेहतर है। जब अपने ही लोग पीठ में छुरा घोंप दे, तब संसार में रहने का क्या लाभ? भिक्षु हंसे। क्या तुम सोचते हो कि सन्यासी जीवन आसान होता है? हम खुले आकाश के नीचे सोते हैं, भूखे रहते हैं, गर्मी सर्दी सहते हैं। ये जीवन भी संघर्ष से भरा है, बस हमारे संघर्ष भीतर होते हैं। अगर तुम दुनिया से भागकर सन्यासी बनना चाहते हो तो वो सन्यास नहीं, पराजय है। लेकिन अगर तुम जागरूक होकर संसार में ही बिना टूटे रहना सीखो तो वही सच्ची विजय है। तुम्हारा दुख केवल ये नहीं है कि लोगों ने तुम्हें धोखा दिया, भिक्षु बोले, बल्कि ये है कि तुम बार बार अपने को उसी स्थान पर खड़ा कर देते हो जहां लोग तुम्हारा उपयोग कर सके। अगर तुम चाहो तो कुछ सूत्रों से अपनी अच्छाई को बचा सकते हो। सीखो इन्हें। एक, भावनात्मक कमजोरी छुपाओ। भीतर संवेदनशील रहो, बाहर संतुलन रखो। संवेदना में शक्ति है, लेकिन दुनिया इसी शक्ति को तुम्हारी कमजोरी बना सकती है। जब लोग जानते हैं कि तुम दूसरों का दर्द देखकर तुरंत पिघल जाते हो, तो वे इसी दरवाजे से प्रवेश करते हैं। इसलिए भिक्षु ने कहा, अपने भीतर कोमलता रखो, लेकिन बाहर दृढ़ता, जिससे जो सच्चे हैं वे तुम्हारे पास रहेंगे, बाकी खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। 2, जल्दी भरोसा मत करो, रिश्तों को समय दो। भरोसे के बीज को अंकुर बनने में वक्त लगता है। भिक्षु ने कहा, हर वह व्यक्ति जो मीठा बोले सच्चा नहीं होता। लोग शुरू में अपना सबसे अच्छा चेहरा दिखाते हैं, पर समय वही असली रूप सामने लाता है। इसलिए रिश्तों को कसौटी दो, समय दो, परीक्षा दो। 3, चापलूसी से सावधान रहो, दिखावे से बचो। जो लोग बिना मांगे तुम्हारी तारीफ करें, उनके इरादों को परखो। भिक्षु बोले, चापलूस तुम्हारा मन नहीं जीतता,
वो तुम्हारी चाबी ढूंढता है और वह चाबी अक्सर तुम्हारा अहंकार होता है। अगर तुम साधारण रहोगे, दिखावा नहीं करोगे, तो ऐसे लोग तुम्हारे पास भटकेंगे भी नहीं। 4. सहायता में विवेक रखो। दया हो लेकिन संतुलित। सहायता करो पर सोच समझकर, नहीं तो पछताना पड़ेगा। हर मांगने वाला जरूरी नहीं जरूरतमंद हो। किसी की मदद करने से पहले सोचो, क्या वो इसे कभी लौटाने लायक है? अगर नहीं तो उतना ही दो जिससे तुम्हें स्वयं को नुकसान ना पहुंचे। दया में विवेक जोड़ो, तभी वो करुणा कहलाएगी, वरना मूर्खता। झरने पर पहुंचकर दोनों ने स्नान किया। पानी बहुत शीतल था। युवक की आंखों में ठहराव आने लगा। नहाने के बाद जब वे पेड़ के नीचे बैठे तो भिक्षु ने अंतिम सूत्र दिया, जो सच्चे होते हैं वे तुम्हें नजरअंदाज करने पर भी साथ नहीं छोड़ते, और जो स्वार्थी होते हैं उन्हें बस एक ही चीज चाहिए, तुम्हारी नरमी, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा समय। इसलिए शुरुआत में लोगों को नजरअंदाज करना सीखो। वही छटनी की पहली प्रक्रिया है। युवक अब शांत था, कुछ सोचता हुआ। आपने सही कहा, शायद संन्यास का मार्ग भागने के लिए नहीं, जागने के लिए होता है। और जो जाग गया उसे कोई धोखा नहीं दे सकता। भिक्षु मुस्कुराए। तुम जाग गए हो पुत्र, अब दुनिया वही है, पर तुम्हारी दृष्टि बदल गई है। सूरज अब पूरी तरह से उग आया था। जंगल में रोशनी फैल गई थी, जैसे किसी नए जीवन की शुरुआत हो रही हो। वो युवक जो सुबह टूटे मन से पेड़ों को पीट रहा था, अब शांत मन से झरने के जल की ओर देख रहा था। उसने भिक्षु के चरणों को छुआ और कहा, धन्यवाद, अब शायद मैं फिर रोऊंगा नहीं। मैं देख पाऊंगा धोखे को, सच्चाई को और खुद को भी। भिक्षु ने केवल इतना कहा, अब तुम संसार में रहकर भी मुक्त हो सकते हो। यही असली योग है।